जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, नाम जप का रहस्य और महिमा। एकमात्र नाम का सहारा ले लो। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भगवती शक्ति जागृत होगी उतना ही साधक निर्विकार होता जाएगा। विकारों पर रोने की आवश्यकता नहीं। नाम की शक्ति से स्वयं वे नष्ट हो जाएंगे। सज्जनों, नाम ही परम बल है। नाम जप करने से मन, बुद्धि, इंद्रियां सब शुद्ध हो जाती हैं। जब तक साधक को अपने गुरु द्वारा दिया गया नाम या मंत्र प्राप्त है, उसे उसी एक नाम में स्थिर हो जाना चाहिए। देखो, मन छलिया है, वह कहेगा अब यह छोड़ो, दूसरा कोई नाम जपो, परंतु साधक को उसी एक नाम में निरंतर स्थिर रहना है। नाम में एकाग्रता कैसे बने? विक्षेप आने देंगे, मन इधर उधर भागेगा, पर साधक बार बार नाम पर लौटेगा। वाचक, उपांशु या मानसिक, किसी भी रूप में नाम जप करो, बस निरंतरता बनी रहे। नाम जप का लक्ष्य फल प्राप्त करना नहीं, भगवद स्मरण है। सद्गुरु की अधीनता बिना कोई सिद्धि संभव नहीं। जो गुरु वचन को अक्षरशः पालन करता है उसमें नाम की शक्ति जागृत होती है। नाम जप अधिक होता है तब शरीर के परमाणु नामाकार और मंत्राकार हो जाते हैं। तब नाम अपने आप हृदय में चलने लगता है। जैसे पूज्य बाबा श्रीधर जी के चरणों में जाते ही मंत्र अपने आप चलने लगे। नाम जप से जब वास्तविक भाव जागृत होता है तो साधक कभी कभी बेसुध हो जाता है, परंतु नकली भाव, रोना, नाचना, चिल्लाना, यह दंभ है। बाबा कहते हैं, झूठे भावों का नाटक मत करना, वरना दंभ रोग लग जाएगा। भगवान ने कहा है, यज्ञा नाम जप यज्ञोऽस्मि। अश्वमेघ, राजसूय आदि सब यज्ञों से श्रेष्ठ है जप यज्ञ। इसमें ना तो घी चाहिए, ना ब्रह्म ऋषि, न यज्ञ सामग्री। इसे कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, गृहस्थ, व्यापारी, विद्यार्थी आदि सभी। जो राधा नाम का जप करता है वह किसी अन्य साधना का अधिकारी हो या न हो, सब कुछ पा सकता है। नाम जप से ही तत्वज्ञान, वैराग्य और प्रेम तीनों की प्राप्ति होती है। साधक को चाहिए वह 3 घंटे प्रतिदिन केवल नाम जप का नियम बनाए। गीता पाठ, भागवत पाठ, सेवा सब करते हुए बीच बीच में नाम चलता रहे। 3 घंटे का नाम जप यही जीवन को बदल देता है। एकाग्रता और तन्मयता से किया गया कीर्तन भगवान को आकर्षित करता है। जब समूह में एक स्वर से कीर्तन होता है तो वह जगत मंगल का कारण बनता है। जो नाम से श्री कृष्ण की भक्ति करता है, स्वयं श्री कृष्ण उसी नाम रूप में जीभ पर प्रकट होते हैं। इसलिए नाम ही भगवान है। नाम जपने वाले के समीप बैठने मात्र से दूसरे में भी नाम जप की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। साधक के वातावरण में नाम का कंपन भर जाता है। नाम जप में मनोरंजन नहीं, मन का शोधन होता है। नाम जपने वाला साधक निवृत्ति मार्ग का प्रतीक बन जाता है और निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति करता है। नाम जप कठिन है पर सर्वोच्च साधना है। सब साधन सरल हैं पर निरंतर नाम जप कठिन। परंतु यदि नाम में प्रेम जागृत हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन का मार्ग सबसे बड़ा शत्रु है। भजन मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है नींद और आलस्य। साधक को नींद, अति भोजन और सांसारिक वार्ताओं से सावधान रहना चाहिए। हठ पूर्वक भजन, मित आहार और एकांत साधना से विजय प्राप्त होती है। जब नाम इतना स्थिर हो जाए कि करवट बदलते ही भीतर से राधा राधा सुनाई दे, वही सिद्धि है। तब नाम जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं में चलता रहता है। भैया, नाम जप कलयुग का वरदान है। यद्यपि कलयुग में अनेक दोष हैं, फिर भी यही युग महिमामय है, क्योंकि केवल नाम जप से वह पद प्राप्त होता है जो अन्य युगों में तपस्या, यज्ञ और साधना से भी नहीं मिलता। इसलिए पूज्य श्री बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास बिना नाम के नहीं जाने देंगे। जो जीवन मरण तक नाम जप में लगा रहता है
उसे सब प्राप्त होता है, ज्ञान भी, प्रेम भी और भगवत साक्षात्कार भी। देखो, नाम जप ही सर्वोत्तम साधना है। नाम ही भगवान है। नाम में श्रद्धा, स्थिरता और प्रेम हो जाए तो न मन बचे, न माया, न मृत्यु। जय श्री राधे।